हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब होगा कर्मों का हिसाब। कर्मों का हिसाब क्यों होने वाला है 18 मार्च 2026 से 18 मार्च से लेके 31 मार्च तक का ये जो समय है, इसमें हमारे जो कर्म हैं उनका हिसाब किताब होने वाला है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। ऐसा क्यों होने वाला ये भी समझ लेते हैं। फिर क्या होगा, कहां पर क्या प्रभाव होगा, उपाय क्या होंगे, सभी कुछ जानेंगे। कर्मों का हिसाब इसलिए होगा कि अब सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा हैं ये, और ये अपना नक्षत्र परिवर्तन अब जब करेंगे तो इनका नक्षत्र परिवर्तन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर होने वाला है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये शनि का नक्षत्र है और इसके देवता अहिर्बुध हैं। अहिर्बुध यानी कि सागर में, समुद्र में, गहराई में रहने वाला दो मुंह वाला सर्प। ये सर्प बहुत विशाल, बहुत बड़ा है और इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा और ये ताकतवर भी बहुत है। तो ऐसे इसके देवता है इस नक्षत्र के, उत्तरा भाद्रपद के। और इस नक्षत्र का जो स्वभाव प्रभाव है वो है सत्य, वो है न्याय, वो है कर्मों का फल देना और कर्मों का हिसाब किताब करना। कर्म हम जो भी करते हैं इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जहां पर जो कर्मों का फल मिलता है ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र जीवन में सफलताएं भी देता है। तो धर्म से जुड़ा हुआ भी नक्षत्र है ये, कर्म से भी जुड़ा हुआ नक्षत्र है, जिससे इस नक्षत्र पर जब सूर्य आएंगे, देखिए सूर्य वो हैं जो कि आत्मा, हमारे आरोग्य, पिता, हड्डी, सरकारी काम, ऐसे सभी का आधिपत्य रखने वाले ऐसे महत्वपूर्ण। अब देखिए सूर्य का जो प्रभाव है ना वो बहुत गहरा होता है। ग्रहों का राजा ऐसे ही नहीं कहा गया इन्हें। अब हमारे शरीर में आत्मा का आधिपत्य रखते हैं। सोचिए, बिना आत्मा का क्या ये शरीर संभव है? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा है तो ये शरीर है। फिर इसके बाद देखें तो ये शरीर है, परंतु इस शरीर में आत्मा भी है, परंतु हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हड्डी नहीं है तो ये शरीर जैसे काम करते हैं हम तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हड्डी के भी कारक सूर्य हैं। और इसी तरह सूर्य आरोग्यता के कारक है। शरीर में आत्मा है, हड्डी भी है, शरीर है, सब कुछ है, परंतु शरीर यदि बीमार हो, यानी हम स्वस्थ ना हो, तो क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे जो सूर्य के पास कारक तत्व हैं वो ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहा जाए कि किसी भी जहां भी इनका आधिपत्य है वो जड़ हैं उसके, और बिना जड़ के वृक्ष की बात आप कल्पना नहीं कर सकते। और जब वृक्ष नहीं है तो वृक्ष में टहनियां नहीं, और जब टहनियां नहीं तो फिर फूल नहीं, फूल नहीं तो फल नहीं। समाप्त कहानी। इसीलिए सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा गया है। तो ऐसे सूर्य जब अब शनि के नक्षत्र, देखिए जहां एक तरफ शनि है वहीं पर दूसरी तरफ कौन है? सूर्य है। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ। चलिए समझते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। तो ये आपके जीवन में लव लाइफ में यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। यानी कि लव लाइफ में आपने जो गलतियां की थी तो अब उनका रिजल्ट दिखेगा। वो गलतियां आप सुधारने का समय आ गया है। तो लव लाइफ में लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं। और बड़ी बात ये कि यहां पर वाद विवाद जानते कैसे होंगे? सम्मान के लिए। कोई बात आपने कह दी, उसको लेके बात बढ़ेगी और फिर बात आ जाएगी कहां? मान सम्मान में। और जब कोई भी बात मान सम्मान में आती है तो फिर व्यक्ति समझ सकते हैं कि कितनी हद तक बातें बढ़ सकती हैं।
अब आप एक चीज यहां विचार कर पा रहे होंगे कि सूर्य ऐसे, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कारक तत्वों का अधिपत्य रखते हैं जो बहुत प्रभाव है यानी जड़ है, उसी तरह प्रभाव भी इनका होता है। अब इनका प्रभाव देखिए कि सम्मान में बात आ जाती है। जब सम्मान यानी कि हमारी जड़ ही है, मान सम्मान ही सब कुछ है कहते हैं ना हम, तो ऐसे ही इनके प्रभाव भी होते हैं। इसके अलावा ये जो प्रभाव है विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, परंतु थोड़ी सी मुश्किलें कई बार महसूस हो सकती है, जो कि मुश्किलें हैं नहीं वास्तविकता में, यानी कि आपको मेहनत इस समय अधिक करनी पड़ सकती है। ग्राउंड वर्क यानी कि पढ़ाई लिखाई में इसमें समय देना होगा। यहां वहां भटकेंगे, वो सब चीजें नहीं चलेंगी, समझ रहे हैं, यहां वहां टाइम पास अब नहीं चलने वाला है। आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे और फेल होंगे यानी कि समस्याएं हैं। तो इसीलिए इस समय आपको मेहनत करनी है, यहां वहां भटकना नहीं है बिल्कुल भी। ये जो समय है ये आपके जीवन में, यदि आप इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के करिएगा, और चाहे वो सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट हो, शेयर मार्केट हो, या इत्यादि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि कई बार गलत जगह इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी विषयों पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं वहां पर जल्दबाजी नहीं, वहां पर लापरवाही नहीं, 100% देने की आवश्यकता है। ये जो समय है ना, ये आपसे ये कहना चाहता है कि आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आपको हम रिजल्ट भी देंगे। तो ये समय मेहनत का है और आगे के लिए तैयारी का है। रही बात कि क्या उपाय करें, तो उपाय के रूप में भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं। भगवान सूर्य की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। और सूर्य के लिए एक सरल उपाय यह है कि आप यदि आराधना और ज्यादा कुछ नहीं हो पाता तो फिर आप धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष। कौन सा? एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इससे सहयोग देखने को मिलता है। बाकी आप अपने कुंडली के अनुसार निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।